हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा दर्पणों की पहचान, अवतरण दर्पण के उपयोग, उत्तम दर्पण के उपयोग। तो पीछे हमने आपको बताया था अवतरण दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं और उत्तम दर्पण के प्रतिबिंब किस तरीका से बनाते हैं। तो आपको वो ध्यान में रखते हुए तभी आप दर्पणों की पहचान कर पाओगे। तो जो दर्पणों की पहचान होती है वो दो प्रकार से हम करते हैं। एक तो करते हैं हम स्पर्श करके, दर्पणों को स्पर्श करके, टच करके, और दूसरा तरीका होता है दर्पणों के प्रतिबिंब देखकर। तो आप हेड डाल लो पहले, दर्पणों की पहचान। दर्पणों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स। जो पहचान की जाती है वो दो प्रकार से की जाती है, स्पर्श करके और प्रतिबिंब देखकर। स्पर्श करके और प्रतिबिंब देखकर, यानी स्पर्श करके, और दूसरा तरीका होता है प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देख कर। तो पहला पॉइंट देखो, स्पर्श करके कैसे करते हैं। तो आपको हम दर्पण दिखा रहे हैं, यानी जो समतल दर्पण होता है, कैसा होता है, समतल दर्पण। समतल दर्पण इस तरीका से होता है, समतल प्लेट लेते हैं और इस तरीका से एक तरफ हम इस तरीका से पॉलिश कर देते हैं, तो ये आपका बन जाता है समतल दर्पण। समतल दर्पण। और दूसरा अवतरण दर्पण होता है आपका इस तरीका से उत्तल भाग पर यदि आप पॉलिश कर दोगे तो ये बन जाता है अवतरण दर्पण। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, और ये आपका कॉनकेव मिरर। उसके बाद में उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी इसके अवतल भाग पर इस तरीका से हम पॉलिश कर देते हैं, तो ये बन जाता है आपका उत्तल दर्पण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। तो हम इसकी इन तीनों की पहचान करेंगे, तो समझ लो ध्यान से। ये समतल है, यानी ये जो बना हुआ है आपका बोर्ड पर, ये है वो चीज, यानी इसके इस तरीका से एक भाग पर पॉलिश है और एक भाग पर पॉलिश नहीं है, तो ये आपका क्या है, समतल दर्पण है। तो इस पर अगर हम समतल दर्पण पर इस तरीका से अगर हम पैमाने को टच कराते हैं, यानी सभी बिंदुओं पर अगर पैमाना इस तरीका से स्पर्श करता है, तो स्पर्श कैसे करोगे। यदि हम समतल दर्पण पर इस तरीका से पैमाने को इस तरीका से स्पर्श कराते हैं, तो पैमाना सभी बिंदुओं को स्पर्श करे, दर्पण के सभी बिंदुओं को इस तरीका से स्पर्श करे, तो इसे हम बोलते हैं समतल दर्पण। ये समतल है तो इस तरीका से हम इसे स्पर्श कराएंगे, तो ये सभी बिंदुओं पर इस तरीका से ये स्पर्श करेगा, तो ये होता है आपका समतल दर्पण। अवतल पर क्या होगा, इस तरीका से ये झुका अंदर की ओर दबा हुआ है, तो अगर हम इस तरीका से अगर हम पैमाने को इस पर इस तरीका से टच कराएं, तो ये किनारों पर टच करेगा, बीच वाले भाग को टच नहीं करेगा। इस तरीका से देखो ध्यान से, ये हमारा अवतल दर्पण है, यानी इस तरीका से अंदर दबा हुआ है और ये किनारों पर इस तरीका से अगर हम इसे टच कराएं, तो ये किनारों पर तो टच करेगा। पैमाना जब किनारों पर टच करे, ये समझ लो, जब दर्पण पर पैमाने को स्पर्श कराते हैं तो पैमाना दर्पण के किनारों को स्पर्श करे तथा बीच वाले भाग को स्पर्श न करे, तो आप समझ जाओगे कि वो आपका अवतरण दर्पण है। उत्तल में क्या होगा, उत्तल में इस तरीका से उभरा हुआ है, अगर हम पैमाने को इस तरीका से स्पर्श कराएंगे तो ये वाले जो भाग होंगे इस पर स्पर्श नहीं करेगा और बीच वाले भाग को इस तरीका से स्पर्श करेगा। ये देखो ध्यान से, ये आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल है, तो ये भार को उभरा हुआ है, भार को क्या है, उभरा हुआ है। अगर इस तरीका से हम ये टच कराएंगे इस तरीका से पैमाने को, तो बीच वाले भाग को तो ये स्पर्श करेगा, लेकिन इस किनारों को स्पर्श नहीं करेगा। जब किनारों को स्पर्श तरीका से नहीं करे और बीच वाले भाग को स्पर्श करे, तो आप समझ जाओगे कि वो आपका कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो इस तरीका से आप स्पर्श करके तीनों दर्पणों की आप पहचान कर सकते हो। अब दूसरा क्या है, प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखो, समझो ध्यान से,
दूसरा पॉइंट है आपका प्रतिबिंब देखकर। ये समतल है, समतल दर्पण है ये। दूसरा था आपका अवतल, इस तरीका से अवतल बनाएंगे ये है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तीसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो पहले समझोगे आप समतल। यदि हम समतल दर्पण के सामने वस्तु को यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, विभिन्न स्थितियों में रखने से, विभिन्न स्थितियों में रखने पर यदि प्रतिबिंब वस्तु के ही आकार का, वस्तु का ही जैसा दिखाई देता है तो आप समझ जाओगे कि हमारा जो दर्पण है वो समतल है। यानी प्रतिबिंब का आकार ना बढ़े ना आपका छोटा हो, जैसा भी है वैसा ही, अगर वस्तु का जैसा आकार है वैसा ही आकार अगर दिखाई देता है तो आप समझ लोगे कि जो हमारा दर्पण है वो कैसा, आपका समतल है। अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण समझ लो। अवतल दर्पण में इस तरीका से ये आपका ध्रुव है, यहाँ आपका ये फोकस है, यहाँ क्या था, वक्रता केंद्र था। तो आपके 5 कंडीशनों में ध्यान रखना, 5 कंडीशनों में, जैसे ये पहली वस्तु हमने कहाँ रखी थी, अनंत पर, फिर कहाँ रखी थी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में, फिर क्या रखी थी, वक्रता केंद्र पर, उसके बाद में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फिर रखी थी हमने फोकस पर, फिर रखी थी हमने ध्रुव और फोकस के बीच में। तब प्रतिबिंब जब अनंत पर रखी थी तो आपका प्रतिबिंब बना था फोकस पर, जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी थी तो प्रतिबिंब बना था आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब वस्तु हमने वक्रता केंद्र पर रखी तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बना था। उसके बाद में जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया था तो आपका प्रतिबिंब बना था वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यानी वक्रता केंद्र से परे। उसके बाद में जब वस्तु को हमने फोकस पर रखा था तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना था वो अनंत पर बना था। इस तरीका से ये अनंत की स्थिति है, अनंत पर, अनंत। और जब वस्तु को हमने फोकस और ध्रुव के बीच में रखा था तो जो प्रतिबिंब बना था वो दर्पण के पीछे बना था, यानी कहीं भी बन सकता है। ये कैसा था हमारा, आभासी और सीधा, और वस्तु से बड़ा बना था, वस्तु से बड़ा। तो अब इसमें जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, किसी वस्तु को विभिन्न स्थितियों में रखते हैं, या पहले समझ लो, जब किसी वस्तु को दर्पण के समीप रखते हैं यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो यदि प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, तो आप समझ लोगे वस्तु से बड़ा बनता है। तथा इससे दूर रखने पर, इससे दूर रखने पर, यानी ध्रुव और फोकस से दूर रखने पर, थोड़ी दूर रखने पर विभिन्न स्थितियों में यदि प्रतिबिंब आपका वास्तविक बने, वस्तु से छोटा या बड़ा बने, छोटा ही बन सकता है, बड़ा ही बन सकता है। अगर ये कंडीशन आती है तो आपका जो दर्पण होगा वो कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। फिर समझ लो, यदि वस्तु को हम दर्पण के समीप रखते हैं तो हमेशा जो प्रतिबिंब होगा आपका वो वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी होगा और सीधा होगा। यदि हम विभिन्न स्थितियों में आगे या पीछे किसका है, वस्तुओं को आगे या पीछे किसका है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक हो और उल्टा हो, यानी दर्पण के सामने ही हो, दर्पण के सामने ही हो, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जब दर्पण के सामने होगा तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब आपका बड़ा भी हो सकता है और वस्तु से छोटा भी हो सकता है। अगर हम इस वक्रता केंद्र से दूर ले जाएंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा छोटा बनेगा, अगर वक्रता केंद्र से आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब हमारे बड़े बनेंगे। प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, बड़े बनेंगे। तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बड़ा भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो जब ये कंडीशन आती है तो आपका दर्पण होता है अवतल। कौन सा होता है, अवतल। उत्तल में क्या होता है, उत्तल में 2 कंडीशन दिखाई दी हमने प्रतिबिंब बनाने की। अगर दोनों कंडीशनों में, विभिन्न स्थितियों में, अगर उत्तल दर्पण के सामने अगर वस्तु को विभिन्न स्थितियों में रखें, यानी दर्पण के सामने वस्तु को विभिन्न स्थितियों में रखें और प्रत्येक कंडीशन में, प्रत्येक स्थिति में अगर आपका दर्पण, आपका प्रतिबिंब आभासी हो रहा है, सीधा होता है, बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है, तो आप समझ लोगे कि आपका जो दर्पण है वो कैसा है, आपका उत्तल है। कौन सा दर्पण है, उत्तल। तो अब हम आपको समझाएंगे अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ किए जाते हैं और उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ किए जाते हैं। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर।
समझोगे पहले अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है, अवतल दर्पण का जो हम उपयोग करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन स्थान पर करते हैं। पहली बात आप ये समझोगे जो अवतल दर्पण होता है, जब अवतल दर्पण पर ये प्रकाश की किरणें गिरेंगी तो अवतल दर्पण सीधी सी बात यह है प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। कैसा करता है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देता है किरणों को। और जो अगर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पर अगर किरण डालेंगे तो उत्तल दर्पण जो होता है किरणों को चारों तरफ इस तरीका से क्षेत्रफल में फैलाएगा, क्षेत्रफल में फैलाएगा। देखो ध्यान से, ये आपका उत्तल है और ये है आपका अवतल। अगर अवतल पर इस तरीका से प्रकाश की किरणें आएंगी तो क्या करेगा, अवतल दर्पण इस तरीका से इकट्ठा कर देगा। और उत्तल दर्पण पर अगर प्रकाश किरणें आएंगी तो प्रकाश किरणों को ये क्या करेगा, मतलब पूरे क्षेत्रफल में फैलाएगा। अब जब किरणें एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं, एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं तो जो आपकी जो वस्तु होगी वो थोड़ी बड़ी दिखाई देगी। अगर किरणें इस तरीका से चारों तरफ फैल जाती हैं, चारों तरफ फैल जाएंगी तो जो वस्तु होगी वो आपकी छोटी दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, छोटी। जैसे लेंस में होता है, उत्तल लेंस होता है वो किरणों को इकट्ठा कर देता है तो वस्तु बड़ी दिखाई देने लगती है। और जो अवतल लेंस होता है वो किरणों को बेघराव कर देता है, यानी अलग अलग फैला देता है। आगे बढ़ाएंगे लेंस तो वो किरणों जो वस्तु होती है वो छोटी दिखाई देती है। तो इस तरीके से इसमें भी समझ लोगे जो अवतल लेंस होता है, अवतल दर्पण होता है वो किरणों को इकट्ठा करता है और उत्तल दर्पण होता है वो किरणों को फैलाता है। तो पहला जो पॉइंट है अवतल दर्पण की हम उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे सेविंग बनाने में, सेविंग बनाने में जो दर्पण का उपयोग करते हैं वह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि जो अपना चेहरा रखते हैं वो हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में। जब ध्रुव और फोकस के बीच में चेहरा रखेंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब दिखाई देगा वो आभासी होगा, सीधा होगा तथा उससे बड़ा होगा। तो हम सेविंग बनाने के लिए, सेविंग बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। यानी जो सैलून होते हैं, कटिंग वाली दुकानें होती हैं तो वहां पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, जो गाड़ियां, जो वाहन होते हैं उनकी हेडलाइट होती है, जो आगे वाली जो लाइट होती है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण होता है वो किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। और जब किरणें इकट्ठी हो जाती हैं तो सीधी सड़क, रोड पर ही सीधी किरणें जाएंगी। कहाँ जाएंगी, सीधी। अगर अवतल उत्तर का उपयोग कर देंगे तो किरणें चारों तरफ फैलेंगी, चारों तरफ फैलेंगी तो आपको सड़क से बाहर फसल होगी वो भी दिखाई देगी और इधर भी। लेकिन हमें फसल नहीं देखनी है, हमें सीधे रोड देखना है। क्या देखना है, रोड पर देखना है, वाहन कितने आ रहे हैं, सीधा देखना है। तो जो वाहनों की जो हेडलाइट होती है, आगे वाली जो लाइट होती हैं उसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये चीज ध्यान में रखना, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और जो टेबल लैंप होती हैं, टेबल इस तरीका से टेबल है और आपकी यहाँ कुर्सी है और यहाँ पर आपको फोकस चाहिए तो इस तरीका से लैंप होती हैं। तो यहाँ पर जो लैंप में जो दर्पण लगा होगा वो आपका अवतल होगा, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को मोड़ करके एक आपकी टेबल पर ही इकट्ठा कर देगा। टेबल पर भी जहां पढ़ रहे हो, बुक रखी हुई है, वहीं पर प्रकाश किरणें जाएंगी, चारों तरफ प्रकाश नहीं फैलेगा। और आपको चारों तरफ से मतलब ही नहीं है, प्रकाश केवल कहाँ होना चाहिए, जहां पर आप स्टडी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या किताब रखी हुई है वहां पर प्रकाश होना चाहिए। तो जो टेबल लैंप होती है, टेबल लैंपों में भी हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तो ये आपके अवतल दर्पण के उपयोग हो गए। और भी समझ सकते हो अवतल दर्पण का उपयोग जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, डॉक्टर प्रकाश किरणों को अवतल दर्पण से परावर्तित करके इस तरीका से अवतल दर्पण में प्रकाश गिरेगा तो ये परावर्तित होगा प्रकाश किरण, यानी इकट्ठा हो गए। जब इकट्ठा हो गए परावर्तित होगा। अगर हम कान में अगर कोई अंग फुंसी है या कुछ भी है तो वहां प्रकाश अगर पहुंचाना है तो अवतल दर्पण से परावर्तित करके प्रकाश इकट्ठा होकर कहाँ जाएगा, कान में जाएगा। तो जो अंदर के जो अंग होते हैं वो दिखाई दे जाते हैं, फुंसी है या कुछ भी है वो चीज हम देख सकते हैं। तो डॉक्टर लोग भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं प्रकाश किरणों को परावर्तित कराने के लिए। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण के उपयोग देखो ध्यान से। उत्तल दर्पण के उपयोग, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल जो दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब हमारे कैसे दिखाई देते हैं, छोटे। प्रतिबिंब तो छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण होता है वो प्रकाश को अधिक क्षेत्रफल में फैलाता है, अधिक क्षेत्रफल में फैलाता है। जैसे अगर आपको ग्रुप में सेल्फी लेनी है मोबाइल से
तो क्षेत्रफल प्रकाश चारों तरफ ग्रुप में होना चाहिए, तभी तो आपकी सेल्फी आएगी, फोटो आएगा। और जो फोटो होगा ग्रुप में, जब फोटो लेते हैं तो छोटे फोटो दिखाई देते हैं, तो वहां पर भी हम किसका उपयोग करते हैं, उत्तल का, क्योंकि प्रकाश तो फैलता है, लेकिन हमें जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो प्रतिबिंब वहां दिखाई देता है, वो कैसे दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। तो जो सड़कों गलियों में बाजारों में जो लाइट लगी होती हैं, लाइटें जो होती हैं ऊपर, तो उसमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि प्रकाश हमें पूरी गली में चाहिए, यानी अधिक क्षेत्रफल में चाहिए। और अधिक क्षेत्रफल में जिस इस तरीका से ये उत्तल है, अगर उत्तल पर ये प्रकाश गिरेगा, किरणें गिरेंगी, तो ये चारों तरफ इस तरीका से फैलेंगी, और चारों तरफ फैलेंगी तो यानी पूरे अधिक क्षेत्रफल में फैला यह किरणें फैलेंगी। तो जो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है बाजारों में, गलियों में, सड़कों पर जो लाइट लगाई जाती हैं, उसमें हम उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट, क्योंकि उत्तल दर्पण से प्रकाश गिरने से क्षेत्रफल में अधिकम फैलेगा और अधिकम फैलेगा, और ये जब अधिकम फैलेगा, प्रकाश अधिकम फैलेगा, तो हम उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल का कर देंगे तो प्रकाश इकट्ठा हो जाएगा, ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा, ज्यादा क्षेत्रफल में नहीं फैलेगा। तो हम जो सड़कों पर, गलियों में, बाजारों में जो लाइट लगी होती हैं ऊपर, तो उसमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट, जो वाहन होते हैं उनकी बैक मिरर के रूप में, इस तरीका से ये कोई वाहन है, आपकी गाड़ी है 4 पहिया की, और यहाँ पर ड्राइवर बैठे हुए हैं, ड्राइवर बैठा हुआ है, और इसके जो पास में जो मिरर होता है पीछे का देखने के लिए, बैक मिरर के रूप में जो हम उपयोग करते हैं, वो हम उत्तल दर्पण का करते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण पीछे के, यानी प्रकाश जो पीछे की जो वाहन आ रहे हैं, अधिक क्षेत्रफल में प्रकाश गिरेगा, उत्तल दर्पण क्या करेगा, अधिक क्षेत्रफल, जब प्रकाश की किरणें इस तरीका से टकरा के परावर्तन होगा तो अधिक क्षेत्रफल में जाएंगी, अधिक क्षेत्रफल में जाएंगी। लेकिन यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका छोटा। अभी बताया था, सेल्फी में अगर सेल्फी लेते हैं तो पूरे में प्रकाश जाएगा, जहां तक प्रकाश जाएगा वहां पर आपके, वहां तक ही प्रतिबिंब में, यानी फोटो, जो मोबाइल में जो फोटो बनेंगे, वहां उतने लोगों के फोटो आएंगे जहां तक ये प्रकाश जा रहा है, उसमें जहां तक प्रकाश जा रहा है वहां तक ये फोटो आते हैं। अगर प्रकाश कम लोगों में जाएगा तो यहाँ कम फोटो आएंगे, यानी, लेकिन फोटो कैसे दिखाई देंगे, जो प्रतिबिंब दिखाई देंगे वो आपके छोटे दिखाई देंगे। तो जब यहाँ उत्तल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण होगा तो प्रकाश चारों तरफ फैलेगा, लेकिन पीछे के जो वाहन होते हैं उनका जो प्रतिबिंब दिखाई देगा, जो वाहन दिखाई देंगे वो कैसे दिखाई देंगे, छोटे दिखाई देंगे। यानी सभी अधिक क्षेत्रफल में, कहीं भी रोड पर कहीं भी वाहन आ रहा है यहाँ दिखाई दे जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण लगा देंगे तो वाहन जो प्रकाश होगा इकट्ठा हो जाएगा, पूरे क्षेत्रफल में प्रकाश नहीं आएगा, तो सही वाहन दिखाई नहीं देंगे। तो बैक मिरर के रूप में, वाहनों के बैक मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीका से